संत गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाई, सो तो एक कबीर है जो किसी माँ से जन्म नहीं किया। और जिसका पिंड न गात, पिंड मन शरीर, पिंड ब्रह्मांड, उसका हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। इस ब्रह्मांड से अलग उसका अलग लोक है, सतलोक का निवासी है, जहां पर तीनों ताप नहीं, जिस पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बच्चों स्वयं परमात्मा भी बताया करते थे, लेकिन हम अज्ञान में इतने धस चुके थे, सामने भगवान को देखकर हम मान नहीं रहे थे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, दिन सारे सब काम। संकेत किया करते थे, कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंग, ओ मैं दुखी संसार में है, आ गए यम के फंद। और खुद बताया करते, मैं भगवान हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, पर कोई नहीं समझ में आई, क्योंकि वो दानक था, बुलाहा था, अशिक्षित था, संस्कृत नहीं बोलता था, जानता था लेकिन बोलता नहीं था। तो उन्होंने कहां तक बोला था, ये तो प्रमाण संतों ने दिए। कबीर सागर में लिखा है, अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी वाले में लिखा है। गोरखनाथ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा खुद कहते हैं, गोरखनाथ जी को सब जगह से परास्त कर दिया, उसको सिद्धि में खत्म कर दिया, ज्ञान में धो दिया। तब वो पूछता है, हे महाशक्ति, आप कौन हो, आप कहां से आए? ऐसा शक्ति युक्त इस पृथ्वी पर मुझे नहीं मिला। गोरखनाथ मुर्दे को जिंदा कर देता, उसके गुरु मच्छंद्र नाथ का शरीर फूक कर राख कर दिया था। वो हड्डियां इकट्ठी करके उसने फिर से मच्छंद्र नाथ बना दिया था। एक पहाड़ को सोने का बना दिया था पूरे को, मच्छंद्र नाथ जी की किसी बात पे। लंबा प्रकरण है, अब नहीं बताऊंगा। बताओ, ऐसा कोई कर दे आज के दिन, सारा संसार साथ हो जाए, और तो बात छोड़ दो, अरे भगवान खड़ा रहे साथ में, कति नहीं मान। यु ज्ञान बना होगा बच्चों, ईब समझ में आओगी या कहानी क्या है। उस गोरखनाथ ने एक 10 साल के बालक आगे माथा टेक दिया। जब उसने पूछा, हे परमात्मा, हे महाराज, हे महापुरुष, हे महाशक्ति, कहाँ से आए आप? गोरखनाथ वैसे तो पहले बहुत जन्मा था, लेकिन ये मर का पितर जो नहीं प्राप्त कर लेते हैं, और इनके अंदर एक शक्ति होती है, कहीं भी रूप धारण कर लेते पिछला या अन्य का। तो गोरखनाथ का रूप बनाकर वो रामानंद जी से गोष्ठी करना आया था। तो परमात्मा बोले, पहले मेरे से निमट, फिर मेरे गुरु से बात करना। तब उसको सब तरह से फेल कर दिया, और क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरण ना पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाहे न पाए। काशी शहर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाहे न पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जब करे मेरी आसी।
जुल्ला का सुल्तान कहाया जब करे मेरी आंची अवधू अवगत से चल आया रे मेरा वेद मरम ना पाया। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा शरीर, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमारा। जो असली नाम उस परम पिता का सत्य यानी कबीर है, वो ये नाम है मेरा। अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मरण ना पाया। ये नाथ परंपरा वाले अलख निरंजन बोलते हैं, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। ये सारे काल के वेश, कहते कूड़े बेख काल का वर्ण, ये संतों देख रशावे है। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़। अदरदीप गगन गुफा में, भंवर गुफा में, वह है निज वस्तु सार वस्तु सतपुरुष सतलोक। अदरदीप गगन गुफा में, तहा निज वस्तु सारा सार वस्तु। अदरदीप वहां भंवर गुफा में, तहा निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। आठ मास लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हूँ तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। बच्चों, कैसे भटक रहे हमारे बाप, कैसे प्रूफ दे रहे हैं अपना, कैसे विश्वास दिला पाएंगे हमारे को। उनको यही फिक्र रहता है। स्पष्ट कर दिया, इतना सक्षम हूं मैं कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे से मांगता है तब साधना करके। जब अपने 21 ब्रह्मांड चला जाए भिखारी, और तुम इसको भगवान मानने बैठे हो। उस समय तो गोरखनाथ बिग्गी बिल्ली हो चुका था, सारे तो फेल हो लिया, उसको सुनना उसकी मजबूरी थी। और फिर कहते हैं तारण तरण अभय पद दाता, अभय पद निर्भय मैं ही कर सकता हूँ, या कोई निर्भय नहीं। और मैं हूं कबीर रविदासी। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरा अर्जुन बहुत भगत है पक्का, प्रिय भक्त है। इसलिए एक गुप्त बात और बताऊं, इष्ट में दर्डम, मेरा यो पक्का, ये पक्की बात समझ ले। वो जिसके बारे में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा ना, उसकी संगता मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ, मेरा इष्ट है। बच्चों, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार तो मूल तो मालिक कबीर साहब है। तो कितने खाओगे उसके बिना बताओ। हम समझ नहीं पाए स्वयं पिता को।